नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सुजीत कुमार एडवोकेट। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, जहां कहीं आप मुझे देख रहे हो। दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम वगैरह के माध्यम से, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एक मामला हमारे पास आया था कि एक व्यक्ति जो बालू का व्यवसायी थे, बालू का बिज़नेस करते थे, अच्छा खासा उनका बिज़नेस था और बैंक में उनका कॉर्पोरेट अकाउंट था। कॉर्पोरेट अकाउंट करेंट अकाउंट से भी ऊपर का अकाउंट होता है, जो बिजनेसमैन के लिए बना होता है, वैसा अकाउंट था उनके पास। तो उनको उनकी दोस्ती एक साइबर फ्रॉड से हो गई, फेसबुक के माध्यम से। वह व्यक्ति इनसे दोस्ती कर लिया, आने जाने लगा, इनके साथ उठने बैठने लगा। फिर इनसे बोला कि थोड़ा सा पैसा मंगवाना है, आप अपना अकाउंट यूज़ करने के लिए दीजिए हमको, बहुत ज़रूरी है। इनसे इनका कॉर्पोरेट अकाउंट का एक्सेस ले लिया दोस्ती करके, और फिर उस पे करीब 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन छोटे छोटे टर्म में, किसी से 60,000, किसी से 1 लाख रुपए, किसी से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ऐसे करके करीब 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर दिया इनके अकाउंट से। यानी कि पैसा कहीं से मंगवाया, उस पैसे को किसी तीसरे अकाउंट में भेजा, फिर उस पैसे को किसी चौथे अकाउंट में भेजा और कहीं ले जाकर उसको विड्रॉ कर लिया। और फिर ऐसे में क्या हुआ कि पैसा जो था वह साइबर फ्रॉड का था। रात में जब कोई व्यक्ति सो जाता है खाना वाना खा के, उसके बाद जो है फ्रॉड सक्रिय हो जाते हैं। और उदाहरण के लिए, अगर आपके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए हैं, तो रात में आप खाना वाना खा के आराम से सो गए, तब उसका ऑपरेशन शुरू होता है और जो आपके पैसे हैं 10 लाख रुपए, उसको चोरी करके दूसरे के अकाउंट में डाल देते हैं। वैसे ही उनके साथ हुआ कि चोरी का पैसा कई टर्म में था, करीब 2 करोड़ रुपए ये बिजनेसमैन के अकाउंट में डाल दिया। 2 करोड़ के आसपास रुपए, कई ट्रांजेक्शन्स हो गए इसके, 20-30 ट्रांजेक्शन में। तो उसके बाद क्या हुआ कि कॉर्पोरेट अकाउंट पे बैंक की निगाह जल्दी नहीं जाती है। 2 करोड़ रुपये छोटा ट्रांजेक्शन होता है कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर के लिए। तो वैसे में बैंक ने इस पे कोई अंकुश नहीं लगाया कि इसको ट्रांजेक्शन होल्ड कर देते हैं, रोक देते हैं। यही अगर सेविंग अकाउंट होता तो 1 लाख 2 लाख का भी ट्रांजेक्शन होता है सस्पेक्टेड, तो तुरंत होल्ड कर दिया जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन के लिए अकाउंट होता है। तो उनके साथ हुआ क्या कि उनका अकाउंट तो होल्ड हुआ नहीं, एक ट्रांजेक्शन करते गया, 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर दिया। अब क्या हुआ कि जिसका पैसा गायब हुआ था, किसी व्यक्ति का पैसा गायब होगा, अगर 500 हज़ार रुपये हो गया तो इग्नोर कर देता है कि एफआईआर दर्ज नहीं कराता है। लेकिन अगर किसी का पैसा 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये अगर गायब हो गए हैं, अकाउंट से कट गए हैं, तो उसके लिए तो साइबर फ्रॉड का केस करेगा ही करेगा। तो वैसा ही उसने एफआईआर दर्ज कराया जहाँ उसका घर था। जम्मू का व्यक्ति था, जम्मू में एफआईआर दर्ज कराया कि हमारे अकाउंट से 2 लाख रुपए चोरी हो गए। तो उसके लिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। तो फिर पुलिस ने पाया कि फलाने नाम का व्यक्ति है, उसका कॉर्पोरेट अकाउंट में पैसा गया था। तो फिर उनको मुदाले बना दिया। एक केस उनका जम्मू में बन गया। फिर दूसरा केस तमिलनाडु में भी यही हुआ था। तमिलनाडु के आदमी के पास से 2 लाख रुपए गायब हो गए, उसके भी। तो फिर तमिलनाडु में दूसरा केस हो गया। तीसरा केस केरला का आ गया। केरला में भी ऐसा ही हुआ कि केरला वाले अकाउंट के 60,000 रुपये गायब हो गए। तो केरला का मैटर बन गया एक, 3 केस हो गए। फिर एक कलकत्ता का मैटर आ गया कि 3 लाख रुपये उसके गायब हो गए। तो 3 लाख रुपये कलकत्ता वाले ने साइबर फ्रॉड का केस कर दिया। ऐसे करते करते करीब 15-20 मामले इनके ऊपर आ गए। धीरे धीरे नोटिस आने लगा कि इस सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन हुआ है, आप बताइए कि मतलब कैसे पैसा लिए उनसे, किस चीज़ का पैसा लिए। अब इनको कुछ पता नहीं, बेचारा, ये तो पूरे पूरे निर्दोष थे। इन्होंने तो केवल अपना अकाउंट दिया था किसी और को यूज़ करने के लिए। तो वैसे में सबसे पहले तो इनका अकाउंट को माइनस कर दिया गया। जितना आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा, उस पर लीन लगा देता है बैंक। बैंक नहीं, सरकार लगाता है इस पर कि इनसे रिकवर करेंगे। हमारे अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए किसी से हम ले रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, तो सबसे पहले बैंक का काम है कि 2 लाख रुपए हमारा माइनस करेगा, बशर्ते हम निकाल लिए हों। अगर 2 लाख रुपए हम विड्रॉ भी कर लिए हैं तो हमारे अकाउंट में जीरो हो गया, लेकिन उसको काटेगी, 2 लाख तो माइनस करेगी और एफआईआर ऊपर से। सोचिए, एक व्यक्ति जो पूरा पूरा निर्दोष है, जिसने कुछ किया नहीं हो, जिसने कोई गलती न किया हो, जो बिजनेसमैन था, केवल एक फ्रॉड के साथ उसका संबंध बन जाने से उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। जो कुछ जानता नहीं हो, जो जो 10 रुपये न लिया हो, उसको 2 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। तो यही रास्ता है ना कि या तो आप जिसके पैसे आपके अकाउंट पे आए हैं उसको वापस कीजिए, नहीं तो आप मुकदमा लड़िए। अब सोचिए कि जो व्यक्ति 10 रुपये न लिया हो, वह मुकदमा लड़ने के लिए तमिलनाडु जाए, जम्मू जाए, कर्नाटका जाए, केरला जाए, कलकत्ता जाए, कहाँ कहाँ जाएगा बेचारा। आदमी कितना भी बड़ा होगा तो उसको जो है
अगर 10 स्टेट में केस लग जाए उस पे, तो सोचिए उसका क्या हालत होगा। अपने से इमेजिन कीजिए, एक कहावत है, अपने से जानो पराए दिल का हाल। उस व्यक्ति की जगह पे खुद को लेकर देखिए, तब समझ में आएगा कि क्या करेगा। उसको कुछ दिखाई देगा? कोई रास्ता है उसके पास? इसीलिए सावधान करिए। आप भी अपने दोस्तों को, परिजन को, आसपास के लोगों को अवेयर कराइए इन बातों से, ताकि कभी वे लोग साइबर ठगी, साइबर फ्रॉड, इन लोगों के बातों में नहीं आएंगे, कमीशन पे अपना अकाउंट नहीं दे देंगे, वरना उनको भी अंत में सुसाइड करने का नौबत आएगा, ज़मीन बेचने का नौबत आएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एक गलती के कारण। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, अपने लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सतर्क रहेंगे। और इस पे तो सरकार काम कर ही रही है, साइबर सिक्योरिटी पे तो बहुत सारा काम कर रही है। अब तो ठगी करना इतना आसान भी नहीं हुआ है, लोग जागरूक भी हुए हैं, लेकिन फिर भी जो ठगी करने वाले लोग हैं वो भी कोई ना कोई तकरीब निकाल ही लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, चूँकि उनका रिसर्च चलते रहता है इस बिंदु पे कि अब कौन सा काम करेंगे। अब तो ओटीपी वाला सिस्टम हट रहा है, अब ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वे कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। जो चोर होते हैं वे चाबी बनाने के लिए एकदम 24 घंटा मेहनत करते हैं, सोते नहीं हैं वे। तो वे लोग भी अपना तैयारी करते हैं, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोग बचेंगे, लोग किसी की चपेट में नहीं आएंगे। धन्यवाद।